हरियाणा एक नज़र में, इसको कवर करते हैं। हरियाणा की कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में आता है। उत्तर पश्चिमी राज्य है हरियाणा भारत का, यानी नॉर्थ और वेस्ट में आता है, नॉर्थ वेस्ट में। और अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के ये उत्तर पूर्व में आता है। भारत भी ग्लोब के उत्तर पूर्व में आता है। हरियाणा भारत में ही है तो हरियाणा भी उत्तर पूर्व में ही आएगा। अब देख लेते हैं क्यों ग्लोब के उत्तर पूर्व में आता है, कैसे हमने डिसाइड किया कि ये नॉर्थ और ये ईस्ट वेस्ट साउथ होगा। हमने कुछ इमेजिनरी लाइन बना रखी है। मान लो ये ग्लोब है, जो इसमें लेफ्ट से राइट हैंड साइड जाती हैं, जैसे ऐसे लाइनें जो भी हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड। ये होती हैं अक्षांश रेखाएं या फिर लैटिट्यूड। और जो ऊपर से नीचे आ रही है इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड। जो बिल्कुल बीचों बीच पे अक्षांश रेखा है यानी 0 डिग्री पर, उसके ऊपर की तरफ जो भी ग्लोब है उसको हम मानते हैं नॉर्थ रीजन का ग्लोब, नॉर्थ ग्लोब। और जो नीचे की तरफ है उसको हम मानते हैं साउथ ग्लोब। और जो देशांतर रेखाएं हैं इसके राइट हैंड साइड को हम मानते हैं ईस्ट डायरेक्शन यानी ईस्ट ग्लोब, और इसके लेफ्ट साइड को हम मानते हैं वेस्ट ग्लोब यानी पश्चिमी ग्लोब। अब भारत कुछ यहां पर आता है, इसके अंदर ही हरियाणा है। ये इस लाइन के तो ऊपर की तरफ हो गया यानी नॉर्थ ग्लोब में हो गया। जो देशांतर लाइन है 0 डिग्री पर उसके राइट हैंड साइड हो गया यानी ईस्ट पार्ट पर। तो भारत ग्लोब के नॉर्थ ईस्ट रीजन में हो गया, तो हरियाणा भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में यानी उत्तर पूर्व में। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब देख लेते हैं हरियाणा किन अक्षांश रेखाओं के बीच में। हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट अक्षांश रेखाओं के बीच में, उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में। देखो ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री पर, जिसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इसके ऊपर की तरफ जो भी लाइनें होंगी जिस भी डिग्री पर, उसका आगे हम एन से डिनोट कर देते हैं। क्यों? ताकि पता चले कि नॉर्थ रीजन की बात हो रही है, नॉर्थ ग्लोब की। तो हमारा भारत अक्षांश रेखाओं के हिसाब से तो उत्तर में आता है, उत्तर पूर्व में, तो अक्षांश रेखाओं में एन डिनोट कर देते हैं हम। क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है 30 डिग्री 55 मिनट, एक ऑप्शन में तो एन था और एक में एस था, तो ये वाला आंसर था उसमें। ये अक्षांश रेखाओं में कहां से कहां तक है? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट तक हरियाणा है। और देशांतर रेखाओं में यह है 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट से 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट तक, पूर्वी देशांतर। सबसे साउथ का जिला नूह है। यहां से 27 डिग्री 39 मिनट जा रही है इसको टच करते हुए, तो यहां पे जो आखिरी गांव है उसका नाम है दोहा। ऐसे ही सबसे नॉर्थ का जिला पंचकुला है। यहां से कौन सी लाइन जा रही है? 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर जो गांव है बिल्कुल कोने पर नॉर्थ में, उसका नाम है शाहपुर। पंचकुला की कालका तहसील में है ये। ऐसे ही देशांतर रेखाओं के हिसाब से बात करें तो यहां से जो देशांतर रेखा जा रही है 74 डिग्री 28 मिनट की, ये किस जिले से टच होते हुए जा रही है? सिरसा से। तो सिरसा हरियाणा का पश्चिमी जिला हुआ। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा। और जो बिल्कुल इस लाइन से टच करता हुआ आखिरी गांव है उसका नाम है चौटाला। और हरियाणा के ईस्ट की तरफ से सबसे ईस्ट वाला जिला है यमुनानगर। यहीं से टच करते हुए जा रही है 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट, पूर्वी देशांतर रेखा। और यहां पर जो सबसे आखिरी गांव है जिसको ये लाइन टच कर रही है उसका नाम है ताजेवाला। ये चारों नाम आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से गांव से आखिरी में टच कर रही है अपनी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब देखो, मान लो क्वेश्चन आ जाता है वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों को काटते हुए जा रही है, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों में से गुजर रही है। वो है 29 डिग्री नॉर्थ। ये जो आप देख रहे हो ना 29 डिग्री नॉर्थ, ये अक्षांश रेखाएं हैं। मैप में भी जो ये लाइन है, जैसे ये ऊपर से नीचे आ रही है देशांतर रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो कौन सी सबसे ज्यादा काट रही है? 29 डिग्री नॉर्थ। ये आपकी जा रही है हिसार में से होते हुए, फिर भिवानी, फिर रोहतक, फिर सोनीपत और फिर बाहर चली जाती है। तो ये कितने जिलों में काट रही है? 4 जिलों में 29 डिग्री नॉर्थ
अक्षांश रेखा है या उत्तरी अक्षांश रेखा है। और कौन सी देशांतर रेखा है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों में से गुजर रही है? वो है 77 डिग्री ईस्ट। ये यहां से जा रही है, पंचकुला में से होती है, फिर अंबाला से जाती है, उसके बाद कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, पानीपत, उसके बाद सोनीपत। सोनीपत के बाद ये दिल्ली में एंटर कर जाती है और वापस फिर गुड़गांव से एंटर करती है। गुड़गांव, फिर उसके बाद नूह से होती है, ये बाहर चली जाती है। तो कितने जिले हैं ये? 8 जिले हैं। तो 77 डिग्री ईस्ट या 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये 8 जिलों को क्रॉस कर रही है। अक्षांश रेखा से डबल, अक्षांश 4 जिलों में से जा रही थी, देशांतर 8 जिलों में से। देशांतर कौन सी है? 77 डिग्री। अक्षांश रेखा कौन सी है? ये 29 डिग्री। और ऐसा कौन सा जिला है जिनमें से ये दोनों रेखाएं जा रही हैं या ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं? वो है सोनीपत। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में फैला हुआ है, वैसे कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं? 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक। इन दोनों का आपस में माइनस कर लो। 30 डिग्री 55 मिनट में से 27 डिग्री 39 मिनट माइनस कर लो। इतनी अक्षांश रेखाओं के बीच में हरियाणा फैला हुआ है। यह आपका आ जाता है 3 डिग्री 16 मिनट। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में फैला हुआ है, तो हमारा हरियाणा किन किन देशांतर रेखाओं के बीच में है? 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक। इनको आप आपस में माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा 3 डिग्री 8 मिनट। हमारा हरियाणा इतनी देशांतर रेखाओं में फैला हुआ है और 3 डिग्री 16 मिनट अक्षांश रेखाओं में फैला हुआ है। हरियाणा की चौड़ाई कितनी है? हरियाणा की चौड़ाई 350 किलोमीटर की है और लंबाई है 363 किलोमीटर की। चौड़ाई यहां से यहां तक, लंबाई पंचकुला के इस गांव से लेकर नीचे मेवात तक की। अब कुछ महत्वपूर्ण जगहों से हरियाणा की दूरी देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे हरियाणा की दूरी 300 मील है। मील को किलोमीटर में कवर करना है तो 1.60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मील में 1.60 किलोमीटर होते हैं, तो यह आपका आ जाता है 482.8 किलोमीटर। और अगर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं इसको, इससे हरियाणा की दूरी 2007.77 मील है। किलोमीटर में बात करें तो यह आता है 3212.43 किलोमीटर। और उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से हरियाणा की दूरी 4210 मील है। अगर किलोमीटर में बात करें तो ये आता है 6736 किलोमीटर। देखो मील में जरूर याद होने चाहिए, इसके ज़्यादातर क्वेश्चन मील में ही आते हैं। और दक्षिण ध्रुव से बात करें यानी साउथ ग्लोब से, तो हरियाणा साउथ ग्लोब से कितना दूर है? 8226 मील। देखो नॉर्थ ग्लोब के पास है क्योंकि हरियाणा उत्तर पूर्व में आता है, तो नॉर्थ ग्लोब उत्तर की तरफ ही हरियाणा, तो नॉर्थ ग्लोब पे दूरी है 4210 मील की। इससे करीब करीब डबल ही हो जाती है दक्षिण पे, 8226 मील की दक्षिण ध्रुव से। अगर किलोमीटर में बात करें तो यह आता है 13,161.6 किलोमीटर। अब हरियाणा के पड़ोसी राज्य देख लेते हैं। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हरियाणा से टच होते हैं। पड़ोसी राज्यों में उत्तर की तरफ तो है हिमाचल प्रदेश। ये देखो, ये जो भी ब्लैक लाइन है ना, ये बॉर्डर है। उत्तर की तरफ हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व की तरफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ हरियाणा की सबसे छोटी सीमा है, कितनी? 11 किलोमीटर की। और उत्तराखंड का देहरादून यमुनानगर से टच होता है, सिर्फ एक ही जिला टच होता है। और हरियाणा के ईस्ट में उत्तर प्रदेश, यहां से कौन बॉर्डर बनाता है? यमुना रिवर। यमुना रिवर यहां से बॉर्डर बनाती हुई जाती है। और हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। इसके साथ हरियाणा अपनी सबसे बड़ी सीमा शेयर करता है, कितनी? 1262 किलोमीटर की। और यहां पर राजस्थान के तो 8 जिले हैं और हरियाणा के 7 जिले। 7 जिले देख लो, एक सिरसा, यहां से फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह। और पंजाब पश्चिम में आता है या उत्तर पश्चिम में भी बोल सकते हैं, पंजाब आता है। और 2 यूटीज हैं, एक चंडीगढ़ और एक दिल्ली। तो चंडीगढ़ तो आता है उत्तर पश्चिम में और दिल्ली आता है दक्षिण पूर्व में। देखो राजस्थान के जो 8 जिले हैं जो हरियाणा से टच करते हैं वे हैं हनुमानगढ़, चूरू,
झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खैरथल, अलवर और डींग। ये 8 जिले राजस्थान के हरियाणा के इन 7 जिलों से टच होते हैं। हरियाणा के 2 जिले हैं जो हरियाणा के ही जिलों से घिरे हुए हैं, जो किसी के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। ये 2 हैं रोहतक और चरखी दादरी। ये देखो, ये रोहतक है, हरियाणा के ही जिलों से घिरा हुआ है, और चरखी दादरी भी हरियाणा के ही जिलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो भी जिले हैं वो किसी ना किसी बाहरी राज्य या केंद्र शासित राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और ऐसे जिले जो किसी भी राज्य के साथ शेयर नहीं करते वे हैं रोहतक, चरखी दादरी, इसके अलावा झज्जर, क्योंकि झज्जर किसके साथ शेयर करता है? दिल्ली के साथ। इसके अलावा गुड़गांव, गुड़गांव भी दिल्ली के साथ ही शेयर करता है, बाकी किसी राज्य के साथ शेयर नहीं करता। ये 2 जिले तो हैं यूटी के साथ जो शेयर करते हैं, इसके अलावा चरखी दादरी और रोहतक। दिल्ली को हरियाणा ने 3 तरफ से घेर रखा है, और किस डायरेक्शन से नहीं घेर रखा? पूर्व की तरफ से। बाकी 3 तरफ से हरियाणा है, जिसमें से उत्तर की तरफ से सोनीपत ने, पश्चिम की तरफ से झज्जर ने, दक्षिण पश्चिम की तरफ से गुरुग्राम ने, और दक्षिण की तरफ से फरीदाबाद ने। सिर्फ पूर्व की तरफ से, जहां से दिल्ली को टच नहीं करता हरियाणा। और इकलौता जिला जो चंडीगढ़ को टच करता है वो है पंचकुला। ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को कौन टच करता है? पंचकुला। और ऐसे 2 जिले हरियाणा के जो सिर्फ एक ही जिले को टच करते हैं। देखो, ध्यान से देखो मैप में, एक तो है पंचकुला और दूसरा है सिरसा। सिरसा किसको टच करता है? फतेहाबाद को, और पंचकुला अंबाला को। और इकलौता जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है वो है यमुनानगर। किन किन के साथ शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बाकी सिरसा भी 2 राज्यों के साथ शेयर करता है अपनी सीमा, एक पंजाब और एक राजस्थान। और नूह, ये भी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। इसके अलावा फरीदाबाद हो जाएगा आपका दिल्ली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ ही यूपी के साथ। और सोनीपत, ये भी दिल्ली और यूपी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। देखो, देखने में तो गुड़गांव और फरीदाबाद काफी छोटे छोटे जिले लगते हैं। वैसे भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे बड़ा सिरसा। पर फरीदाबाद छोटा जरूर है, पर इसका शहर, सबसे बड़ा शहर कहाँ का है? फरीदाबाद का। देखो, उल्टा ही है, जिला सबसे छोटा, शहर सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या भी फरीदाबाद में है। क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि किस शहर में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा पुरुष भी फरीदाबाद में रहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी किस शहर में? फरीदाबाद में। ये मैं शहर की बात कर रहा हूं। किस शहर में सबसे ज्यादा महिला? फरीदाबाद। किस शहर में सबसे ज्यादा पुरुष? फरीदाबाद। किस शहर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन? फरीदाबाद। सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद, और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, सबसे बड़ा सिरसा। बाकी आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, अभी सिर्फ बेसिक चीजें देख लो। और जो भी पीडीएफ है या नोटबुक है उसमें आप जो भी मैं बता रहा हूं ये नोट करते रहना। देखो, फरीदाबाद और गुड़गांव ये पूरे हरियाणा का 50% से ज्यादा टैक्स देते हैं। पूरे हरियाणा का जितना टैक्स जाता है उसमें 50% से ज्यादा किन का हिस्सा होता है? गुड़गांव और फरीदाबाद का। और वो जिला जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है जींद। हरियाणा का वो जिला जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से मिलती है, जींद है। कितने जिलों से? 7 से। ये 7 कौन कौन से हैं? मैप से देख लो। फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल, ये 7 जिले हैं। मैप को आप इतनी बार देख लो कि आपके दिमाग में फोटो छप जाए, क्योंकि काफी क्वेश्चन तो आपके मैप के थ्रू ही हो जाएंगे। बाकी इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी करवा देते हैं। हरियाणा में जो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, अपने गांव में जाके बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं ना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ऑफेंड मत हो ना, बस ट्रिक के लिए बता रहा हूं मैं। तो यहाँ के एसपी भी बहुत फेंकते हैं। ट्रिक क्या है? एचआर यानी हरियाणा एसपी क्या क्या फेंकते हैं? एचआर, एसपी, केकेएफ। एच से हिसार, आर से रोहतक, एस से सोनीपत, पी से पानीपत, के से करनाल, के से कैथल और एफ से फतेहाबाद। ये उन जिलों की लिस्ट है जो जींद को टच करते हैं या जींद जिनके साथ बाउंड्री बनाता है। एचआरएसपी क्या क्या फेंकता है। मैप के थ्रू काफी डिस्कस कर लिया है, अब पॉइंट्स देख लेते हैं।
हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये सारी चीजें वही है जो मैं डिस्कस करवा चुका हूं, पर फिर भी एक बार देख लो ताकि याद हो जाए। और ये किन किन उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में है? 27 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ तक इन उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में है। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये 74 डिग्री 28 मिनट ईस्ट से यानी पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और हरियाणा के जिले जो हरियाणा के जिले से घिरे हुए हैं वो दो हैं, रोहतक और चरखी दादरी। ये किसी भी बाहर के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते, हर तरफ से हरियाणा के जिलों से घिरे हुए हैं। और भारत के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें उत्तर की तरफ से हिमाचल प्रदेश, जिसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट तो हरियाणा के मिलते हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के टच होते हैं। देखो जो पहले वाला है ना, ये हरियाणा का है, और जो बाद वाला है ये जो पड़ोसी राज्य है उसका है। हर जगह यही रहेगा। उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ हरियाणा से छोटी बाउंड्री शेयर करता है। कितनी? 11 किलोमीटर की। हरियाणा के भी एक जिला टच होता है उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड के देहरादून से। पूर्व में है उत्तर प्रदेश, इसमें हरियाणा के तो 7 जिले टच होते हैं और उत्तर प्रदेश के 5 जिले। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान, जिसमें हरियाणा के तो 7 जिले टच होते हैं और 8 जिले टच होते हैं राजस्थान के। पहले वे सारे 8 जिले में बता चुका हूं। और सबसे बड़ा बॉर्डर भी हरियाणा राजस्थान के साथ शेयर करता है, 1262 किलोमीटर का। पश्चिम में हरियाणा के पंजाब, जिसमें 7 जिले हरियाणा के टच होते हैं और 6 जिले पंजाब के। देखो 3 जो बड़े बड़े हैं, पंजाब, राजस्थान और यूपी, इनके साथ हरियाणा के तो 7 जिले टच होते हैं। बस बाकी सब में फर्क है, 5, 6 और 8। 5 टच होते हैं उत्तर प्रदेश के, 6 पंजाब के और 8 टच होते हैं राजस्थान के। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दक्षिण पूर्व में है दिल्ली और उत्तर पश्चिम में चंडीगढ़। चंडीगढ़ के साथ सिर्फ एक जिला टच होता है हरियाणा का, कौन सा? पंचकुला। और दक्षिण पूर्व में जो दिल्ली है, इसके साथ हरियाणा के 4 जिले टच होते हैं। और दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। किस तरफ से नहीं घेरता? पूर्व की तरफ से। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।